बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में बहुत बुरी ही तरीके से हार गई। जो पार्टी कभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की बहुमत वाली सरकार चलाती थी, आज उसका वोट प्रतिशत इतना कम हुआ है कि लोकसभा चुनाव में उसे एक सीट भी हासिल नहीं हो पाई। आज पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया में, चाहे वह मेनस्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, लोग इस पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो हार हुई है, उससे अखबारों की सुर्खियों में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव न लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी वहां से 37 सीट नहीं निकाल पाती और इसका फायदा इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों को होता। बहुजन समाज के कुछ बुद्धिजीवी SC/ST वर्ग के लोगों से चाहते हैं कि वे अपने आत्मसम्मान के साथ जीना छोड़ दें और उन लोगों के रहमो करम पर जीने का प्रयास करें जो सदियों से उन्हें शोषित और वंचित बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता था। साथियों नमस्कार, मैं रतन पाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूजीलैंड। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि असल सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। अंग्रेजी के एक अखबार ने अपनी खबर में उन 16 सीटों का जिक्र किया है जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है और हारने वाले उम्मीदवार सपा या कांग्रेस के हैं। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को मिले उन सीटों पर वोटों को भी दर्शाया गया है। इस खबर के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। ये सीधे सीधे एक पार्टी के वजूद पर हमला है, क्योंकि कोई भी पार्टी जिसका पूरे देश में वोट बैंक रहा हो और इससे पहले ही चुनाव में जो इसी उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर की पार्टी रही हो, तो क्या उसे इस 2024 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था? यह सवाल इस अखबार की इस खबर के बाद उठना लाजिमी है। सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार इसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं कि जिन 16 सीटों पर सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार हुई है, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर बीजेपी को मदद पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। क्या इन आरोपों को सही माना जा सकता है? उनका सवाल यह भी हो सकता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को मदद नहीं पहुंचाना चाहती थी तो वह गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई? तो इसके लिए जवाब यह भी हो सकता है कि क्या किसी ने बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में लाने का सही से कोशिश की थी? इसके जवाब के लिए आप चुनाव से पहले मीडिया की खबरों देख सकते हैं। ABP लाइव पर एक रिपोर्ट 24 फरवरी 2024 की है, जिसमें आप पाएंगे कि वास्तविकता तो यह थी कि इंडिया अलायंस के सहयोगी नहीं चाहते थे कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। ABP लाइव की इस रिपोर्ट की हेडिंग थी, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बसपा सुप्रीमो मायावती? अखिलेश यादव ने दिया ये जवाब। खबर में लिखा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती भी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। इस खबर में आगे लिखा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद दोनों दलों के नेता आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कह चुके हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये नहीं चाहते। इस खबर की सच्चाई समझने के लिए उस मानसिकता का भी आपको ख्याल रखना होगा जिसके चलते अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की और इन 80 सीटों में से 2019 में इलेक्शन के समय बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बीच उस समय गठबंधन था और ये जीत दोनों ही पार्टियों की मिली जुली जीत कही जा सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो इस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ही थी और इसी वजह से उसकी दावेदारी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटों की रही।
2019 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी और उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस को जितनी भी सीटें गठबंधन में मिल जाती तो उसे कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अगर मायावती इस गठबंधन में शामिल होती तो उस स्थिति में गठबंधन की तरफ से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही होती और उसे गठबंधन के अंदर सबसे अधिक सीटें दी जानी पड़ती, जो अखिलेश यादव को हरगिज मंजूर नहीं था। क्योंकि अगर मायावती गठबंधन में शामिल रहती तो अखिलेश यादव को दिए जाने वाली सीटें कम होती और समाजवादी पार्टी की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी के खाते में कम से कम 2 गुना सीट चली जाती। गठबंधन के हिसाब से बसपा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रहती। चुनाव परिणामों में हार जितनी भी सीटों पर होती वह अलग बात रहती, लेकिन अगर इस गठबंधन ने उस स्थिति में जब बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होती और कायदे से चुनाव लड़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 सीटें ही उत्तर प्रदेश से निकाल पाती। तब किसी भी सूरत में बीजेपी तो क्या पूरा एनडीए गठबंधन मिलकर भी सरकार नहीं बना पाता। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होती तो कांग्रेस को डर था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ है वहां भी उसे सीट देनी पड़ जाती जहां कांग्रेस अपने लिए बेहतर विकल्प मानकर चल रही थी। तो हो सकता है कि अपनी इसी मानसिक स्थिति के चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। सोशल मीडिया के कुछ लोग जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं वो चाहते हैं कि इस देश में दलितों की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक सोशल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में प्रोफेसर रतनलाल खोल बताते हैं कि उन्होंने इस चुनाव अभियान के दौरान बहुजन समाज पार्टी और ऐसी ही तमाम दलित पार्टियों के खिलाफ लोगों को तैयार करने का प्रचार किया था। तो क्या दलित वर्ग अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजनीति भी नहीं कर सकता, या फिर ये लोग चाहते हैं कि दलित वर्ग पहले की ही तरह अपने पुराने दौर में लौट जाए जहां उसके लिए कोई सम्मान नहीं था, अत्याचारी उसके ऊपर अत्याचार करते रहे और चाह कर भी यह दलित वर्ग अपने उस अत्याचार के खिलाफ बोल भी ना सके। दिलीप मंडल जो अपने आप को सोशल मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार मानते हैं, ऐसी खबरों को लेकर बहुजन समाज पार्टी पर तंज करते नजर आ रहे हैं। ये वही दिलीप मंडल हैं जिन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम किया है। सोशल मीडिया में इनके बारे में पिछले दिनों काफी चर्चा रही है और उनकी खबरें भी वायरल हो रही थी। ये लोग एक तरफ तो कहते हैं कि मायावती ने बाबा साहब और कांशीराम साहब की विचारधारा के साथ धोखा किया है और उनकी मेहनत की बनी हुई पार्टी को बर्बाद कर दिया। तो ये स्वयं क्या कर रहे हैं? मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसे ही लोगों के लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम है चमचा युग, और बाबा साहब ऐसे लोगों को कांग्रेस का दरिजन बोल चुके हैं। ये चाहते हैं कि दलितों की आवाज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलितों की पार्टियों की अपेक्षा बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। तो इन्हें याद रखना चाहिए कि भाजपा से पहले काफी लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की ही सरकार रही है, लेकिन दलितों की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। क्या कभी भी कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि इस देश में से छुआछूत और भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए? अगर इसकी मनसा ऐसी रही होती तो इस देश की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल चुकी होती और वर्तमान समय में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि सिर्फ पानी पीने के लिए दलित समाज का कोई बच्चा किसी के मटके को छू ले तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती, या फिर किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं होती कि परिवार की मर्जी के बिना दलित समाज की किसी बेटी को मिट्टी का तेल डालकर उसकी चिता आधी रात में जला दी जाती है। इस देश में ऐसा हुआ है और हो रहा है, जिसके लिए ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं जो बहुजन समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही मानसिकता उन सांसदों की भी है जो SC ST के 131 रिजर्व सांसद बार बार चुनकर जाते हैं और ये सांसद संसद भवन के अंदर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनके आकाओं ने उनके मुंह पर टेप लगा रखी हो कि अगर SC ST वर्ग के हाथ में कुछ भी कहा तो उनके बच्चों और उनके परिवार को फांसी लगा दी जाएगी। मेरा बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवियों से विनम्र आग्रह है कि आप इस वर्ग के बौद्धिक शक्ति हैं, आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए इस वर्ग को भलाई के बारे में सोचें और साथ साथ इस वर्ग के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ न होने दें। सिर्फ कुछ लोगों के भटक जाने से इस तमाम दलित वर्ग को और
उसकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। हो सकता है कि मायावती इतनी जिद्दी हों कि किसी युवा को बहुजन समाज पार्टी का मुखिया कबूल ना करें, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस समाज को जिसने उसे बनाया है छोड़कर दूसरी तरफ चली जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पार्टियां तो बहुत हैं हमारे पास, और चलाने की बौद्धिक शक्ति भी आप जैसे लोगों के पास है। उन पार्टियों को मजबूत कीजिए, उन्हें बढ़ावा देकर इस तमाम SC ST वर्ग की हिम्मत बढ़ाने का काम करें। तो साथियों, हमारी इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी अन्य मुद्दे पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।